एक तरफ जंग की खबरें, दूसरी तरफ शांति की बातें। अमेरिका ईरान संघर्ष को लेकर इतनी अलग अलग बातें सामने आ रही हैं कि सच क्या है ये समझना वाकई बहुत मुश्किल हो गया है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम इसी धुंध को हटाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। देखिए, कहानी में दो बिल्कुल अलग अलग सिरे हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान बुरी तरह फंस चुका है और एक समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ ईरान के सैन्य प्रवक्ता इन बातों का मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका अपनी हार को समझौते का नाम दे रहा है। अब ये दोनों बातें एक साथ तो सच नहीं हो सकती, तो फिर असली कहानी है क्या? इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये बयानों की लड़ाई है क्या, फिर हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे, इसके बाद हम उस सीक्रेट चैनल की पड़ताल करेंगे जिसके जरिए बातचीत की खबरें हैं, फिर देखेंगे कि दोनों पक्ष चाहते क्या हैं, इस जंग की वैश्विक कीमत क्या है, और सबसे आखिर में क्या हम शांति की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर एक और लंबे युद्ध की तरफ। तो चलिए सबसे पहले उस लड़ाई की बात करते हैं जो जमीन पर नहीं बल्कि मीडिया में और बयानों में लड़ी जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप का मैसेज बिल्कुल साफ है, अमेरिका मजबूत है और ईरान बातचीत के लिए बेताब। देखिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति है। इसका मकसद है अपने देश के लोगों और दुनिया को ये दिखाना कि अमेरिका इस जंग में जीत रहा है। और अब देखिए ईरान का जवाब, एकदम 180 डिग्री अलग। वो अमेरिकी दावों को प्रोपेगेंडा बताकर खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका की ताकत अब खोखली हो चुकी है। जाहिर है ईरान दुनिया के सामने किसी भी हालत में कमजोर नहीं दिखना चाहता, इसलिए वो पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। और पता है, इस जुबानी जंग का असर सिर्फ हेडलाइंस तक नहीं है, इसका सीधा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। जब भी बातचीत की कोई हल्की सी भी खबर आती है तो शेयर बाजार और तेल के दाम बढ़ जाते हैं, और जैसे ही ईरान मना करता है सब कुछ फिर से नीचे आ जाता है। ये जो अनिश्चितता है ना, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों देश इस खुलेआम टकराव तक आखिर पहुंचे कैसे। इसकी कहानी टूटी हुई उम्मीदों और नाकाम कोशिशों से भरी हुई है। देखिए, 2025 में ओमान में बातचीत से एक उम्मीद जगी थी, लेकिन ईरान पर इजराइल के हमलों के बाद वो बातचीत टूट गई। फिर 2026 की शुरुआत में जिनीवा में एक और कोशिश हुई, पर वो भी नाकाम रही। और फिर आई 28 फरवरी की तारीख, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई, और बस यहीं से इस भयानक युद्ध की शुरुआत हुई। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। क्या इन तीखे बयानों के शोर के पीछे खामोशी से कुछ और भी चल रहा है? सोचिए, जब दोनों पक्ष दुनिया के सामने एक दूसरे से बात करने तक को तैयार नहीं है, तो क्या पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी पक रही है? और यहीं पर एंट्री होती है बैक चैनल डिप्लोमेसी की। इसका सीधा सा मतलब है गुप्त बातचीत। ये अक्सर किसी तीसरे न्यूट्रल देश के जरिए होती है। इसे ऐसे समझिए कि दो दुश्मन जो सबके सामने हाथ नहीं मिला सकते, वो एक कॉमन दोस्त के जरिए एक दूसरे को जरूरी मैसेज भेज रहे हैं। और इस मामले में वो कॉमन दोस्त है पाकिस्तान। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने एक 15 पॉइंट का प्रस्ताव तैयार करके पाकिस्तान को दिया। फिर पाकिस्तान ने उसे तेहरान यानी ईरान तक पहुंचाया। अब ईरान उस पर सोच विचार करके अपने जवाब और अपनी शर्तें पाकिस्तान के जरिए ही वापस भेज रहा है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई अटकलें नहीं है, इसके पक्के सबूत मौजूद है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने खुद माना है कि अप्रत्यक्ष बातचीत चल रही है। ईरान के अधिकारियों ने भी नाम ना बताने की शर्त पर यह माना है कि उन्हें किसी तीसरे देश से संदेश मिले हैं। मतलब साफ है, दुनिया के सामने भले ही इनकार किया जा रहा हो, पर बातचीत का एक गुप्त दरवाजा खुला हुआ है। तो ठीक है, अगर बातचीत हो भी रही है तो सवाल ये है कि किस बात पर? दोनों पक्ष टेबल पर क्या शर्तें रख रहे हैं, और क्या इनके बीच कोई समझौता होना मुमकिन भी है? और ये स्लाइड ये एकदम साफ कर देती है कि दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से बंद कर दे। वहीं ईरान युद्ध के हर्जाने, भविष्य में हमले न होने की गारंटी, और तो और मिडिल ईस्ट से सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस हटाने जैसी बड़ी बड़ी मांगे कर रहा है। ये मांगे एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। अब बात करते हैं कि इस क्षेत्रीय लड़ाई की कीमत पूरी दुनिया कैसे चुका रही है, क्योंकि इस आग की लपटें मिडिल ईस्ट से बहुत दूर तक पहुंच रही हैं।
इस युद्ध की वजह से होर्मुज जलदमरू मध्य, जो दुनिया की एनर्जी सप्लाई की सबसे ज़रूरी धमनी की तरह है, उस पर ईरान का शिकंजा कस गया है। और जब भी इस रास्ते में कोई रुकावट आती है तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की सांसें अटक जाती हैं। नतीजा, कच्चा तेल $119 प्रति बैरल पर पहुंच गया है, एक ऐसी कीमत जो कई सालों में नहीं देखी गई। इसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है, पेट्रोल, डीजल और हर चीज की महंगाई के रूप में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है कि अगर तेल की कीमतें ऐसी ही बनी रही तो 2026 में दुनिया की जीडीपी ग्रोथ में 0.3% की कमी आ सकती है। अब ये सुनने में भले ही छोटा लगे, पर असल में इसका मतलब है खरबों डॉलर का नुकसान। और मामला यही नहीं रुकता। इतिहास में पहली बार देशों को अपने इमरजेंसी तेल भंडार का इतना बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पाकिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों को तो ऊर्जा बचाने के लिए हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करने का नियम लाना पड़ा है। ग्लोबल शिपिंग और सप्लाई चेन का पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो हम आखिर कहाँ खड़े हैं? क्या ये सब शांति की ओर एक कदम है या फिर ये युद्ध और भी लंबा खिंचने वाला है? तो देखिए, निचोड़ ये है कि गुप्त बातचीत उम्मीद की एक छोटी सी किरण जरूर है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच भरोसे की खाई इतनी गहरी है और उनकी मांगों में फर्क इतना ज्यादा है कि कोई जल्द समाधान निकलना लगभग नामुमकिन लगता है। इस भरोसे की कमी का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। ईरानी मीडिया ये कह रहा है कि अमेरिका की बातचीत की पेशकश एक धोखा है। उनका मानना है कि अमेरिका का असली मकसद सिर्फ तेल की कीमतें गिराना और एक नए हमले के लिए वक्त हासिल करना है। जब भरोसा इस लेवल पर हो तो समझौता भला कैसे हो सकता है? तो अंत में सवाल ये नहीं है कि बातचीत हो रही है या नहीं। असली सवाल ये है कि गोपनीयता और प्रोपेगेंडा में लिपटी ये बातचीत क्या इस युद्ध के अंत की शुरुआत है या फिर ये सिर्फ शुरुआत का अंत है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।